Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other labeled as reason. So assertion: a typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 celled. Reason है the egg apparatus has 2 polar nuclei. देखो बच्चों क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये फ्लावरिंग जो प्लांट्स है एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत जरूरी हिस्से यानी एम्ब्रियो सैक पे या कि फीमेल गेमेटोफाइट से जुड़ा है। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है बेसिकली। देखिए जो एम्ब्रियो सैक है वो मेगास्पोर मदर सेल से बनता है जिसके अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होती हैं जिससे 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये 8 न्यूक्लियाई बाद में 7 सेल्स में इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है शैलेजल एंड जो टॉप ऊपर का हिस्सा होता है। तो इसमें क्या होता है 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और हर एंटीपोडल सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। तो मतलब टोटल 3 सेल्स एंड 3 न्यूक्लियाई। दूसरा है माइक्रोपाइलर एंड, ये नीचे वाला हिस्सा होता है। यहाँ पर एग apparatus होता है, ठीक है, जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं और इसमें भी हर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स के पास एक एक न्यूक्लियस होता है। तो मतलब इसमें भी अगर ओवरऑल देखते हो तो 3 सेल्स हो गए एंड 3 न्यूक्लियाई हो गए। तीसरा होता है सेंटर। तो यहाँ पे क्या है कि लार्ज सेंट्रल सेल होता है और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई को एक ही सेल में के अंदर रखती है बेसिकली, है ना। तो मतलब 1 सेल 2 न्यूक्लियाई। तो टोटल काउंटिंग क्या हुई, टोटल सेल्स कितने हुए 3, ठीक है, 3 6 और 1 7, तो 7 सेल्स। और न्यूक्लियस कितने हुए 3 3 6 2 8 न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, ट्रू हुआ। रीजन क्या है कि द एग apparatus हैज 2 पोलर न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो जैसे इसमें बताया मैंने आपको कि जो एग apparatus जो कि माइक्रोप्लायर एंड पे होता है, इसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है, और हर इन 3 सेल्स में एक एक न्यूक्लियस होता है। तो जो ये पोलर न्यूक्लियस होते हैं वे एग apparatus का हिस्सा नहीं होते बल्कि सेंट्रल सेल का अंदर मौजूद होता है। जैसे पोलर 2 पोलर न्यूक्लियस कहाँ लिखा है यहाँ पे, तो जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर होता है, ना कि माइक्रोप्लायर एंड पे यानी एग apparatus। ओके, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट होगी। सो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।